अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुमेरा और आप देख रहे हैं अजीज़ जायकास किचन यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज आपके लिए बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार किस्म की रेसिपी बनाने लगी हूं, इमरान खान की फेवरेट। जी हाँ जी, आपको चीज़ें देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं चने की दाल के साथ कोई रेसिपी बनाने लगी हूँ। आज मैं आपको बनाना बताऊँगी करेले और चने की दाल का सालन। यहाँ पर मैंने हाफ कप घी लिया है और इसमें करेले लिए हैं हाफ केजी। इनको अच्छी तरीके से धो के नमक लगा के वॉश कर लिया और रिंग कटिंग में काट लिया। रिंग कटिंग में काटने के बाद इसको मैं अब फ्राई कर रही हूँ। आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप लोग इसको डीप फ्राई करें या आप इसको शैलो फ्राई करें। मैंने इतना ऑयल यूज़ किया है, हाफ कप के करीब जितने इसके अंदर ज़रूरत होगी। इसमें मैं फ्राई करके करेलों को निकाल लूँगी और बाकी जो घी ऑयल वगैरह बचेगा उसी में इंग्रेडिएंट्स वगैरह मसाले वगैरह डाल के आपको बाकी की रेसिपी कंटिन्यू करके दिखाऊंगी। करेले बहुत मज़ेदार बनते हैं और ये पेट के कीड़ों के लिए बहुत ही अच्छे हैं। जिनके पेट में कीड़े हैं उनके लिए ज़बरदस्त हैं, इससे पेट के कीड़े मर जाते हैं। और एक तरफ मैंने तवे पे 2 बड़े साइज़ के लिए हैं प्याज स्लाइस कटिंग की है और इनको साथ में सोते कर रही हूँ। इनको गोल्डन ब्राउन नहीं करना, मैं उस वक्त तक इसको बस पकाऊंगी जब तक कि इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। करेले और चने की दाल और प्याज का कम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। बरसात के मौसम में वैसे भी प्याज और करेले वगैरह बहुत ही अच्छे लगते हैं। इससे ना सिर्फ आपकी गर्मी ख़त्म होगी बल्कि करेले से जिन लोगों के पेट में कीड़े होते हैं वो कीड़े भी ख़त्म हो जाते हैं। माहिर तिब का कहना है कि साल में 1-2 दफ़ा करेलों का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इससे आपके पेट के कीड़े वगैरह की हलाकत हो जाती है, इससे आपके पेट के कीड़े ख़त्म हो जाएंगे। और वैसे भी शुगर के मरीज़ों के लिए करेले बहुत अच्छे होते हैं, इसका इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि करेले जो उनसे हैं वो कड़वे बनते हैं। आप लोग मेरे तरीके से अगर करेलों की रेसिपी को फॉलो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करेंगे, तो इंशाल्लाह आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। थोड़ी बहुत तो करवाहट रहनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का कोई फ़ायदा होता है कि उसका कोई ना कोई आपके बॉडी में असर होना होता है। कि जैसे कि पालक खाने से आपके जिस्म में आयरन की कमी दूर होती है। अब इस तरफ मैं यहाँ पे टमाटर और एक छोटे साइज़ का प्याज और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के मसाले में और जो बाकी बचा हुआ घी था उसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं जो स्पाइसेस थे वो ऐड करूँगी। इसमें है लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और ज़ीरा। ये डाल के इसको खूब अच्छी तरीके से भून सकती हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं मज़ीद इसको मज़ेदार बनाना तो इसमें 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया। आप इसको एज इट इज़ भी बना सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया ताकि मसाला जल ना जाए। इस मसाले को मैं खूब अच्छी तरीके से भून लूँ। कलर बहुत ज़बरदस्त आ रहा है और ये देखें पानी ड्राई हो गया है और मसाला बहुत अच्छी तरीके से भून गया है। इसका कच्चापन ख़त्म हो गया, खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो मैंने फ्राई किए थे करेले, वो बस इनको फ्राई किया है। ये नहीं किया कि इनको मैंने गोल्डन ब्राउन कर दिया। अब करेले डाल कर इसको मज़ीद अच्छी तरीके से भून रही हूँ। आपकी रेसिपी उस वक्त अच्छी नहीं बनेगी जब तक आप लोगों के इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल एक्यूरेट ना हो और क्वांटिटी बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए। अब करेले डाल के इसको मैं भून रही। इसमें तकरीबन आधा कप के करीब पानी डाल दूँगी ताकि करेले भी अच्छी तरीके से गल जाएँ। दाल तो मेरे पास जो मौजूद थी 1 पाव के करीब उनको मैंने बॉईल कर लिया था। और करेले जैसे ही गल जाएंगे तो फिर इसके अंदर हम लोग दाल ऐड करेंगे। अभी मैंने इसके अंदर हाफ कप के करीब पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करके इसको थोड़ा सा मैं पकाऊंगी तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि करेले बहुत अच्छी तरीके से गल जाए, ताकि ये थोड़े से गलने के बाद ये होगा इनका टेस्ट ज़्यादा निकल के आएगा। करेले गल चुकी हैं और मसाला भी बहुत अच्छी तरीके से भून चुके हैं और पानी भी ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर जनाब हम लोग ऐड कर देंगे जो मेरे पास 250 ग्राम की दाल मैंने बॉईल करके रखी हुई थी चने की, वो ऐड कर दी है। आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें करेले की क्वांटिटी 1 kg करना चाहते हैं तो 1 kg भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है बिल्कुल एक्यूरेट है। अब इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया मैंने और इन सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर दिया है। अब इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करने के बाद जो मैंने सोते किए थे प्याज
ये मैं प्याज इसके अंदर ऐड कर दूँगी। देखिए प्याज को मैंने गोल्डन ब्राउन नहीं किया, बस हल्का सा इसका कलर चेंज किया ताकि प्याज का पानी ड्राई हो जाए। यकीन जाने ये इतने मज़े के हैं और आप लोगों को पता है इमरान खान के ये फेवरेट है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस किस ने ये रेसिपी ट्राई की है। और इसके अलावा आपकी कोई और फरमाइश है तो आप इनबॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आप हम लोग के साथ जो सी आपकी पसंद की रेसिपी है वो शेयर करना चाहते हैं, तो वो मुझे बताइए कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बहुत ही ज़बरदस्त कलर निकल के आ रहा है। पहले आपको मैं बता चुकी हूँ करेले गोश्त, अब ये मैंने आपको बताई हैं चने की दाल और करेले का सालन। बहुत ही मज़े का यमी बनता है। इसको आप चपाती के साथ खा सकते हैं और खमीरी रोटी के साथ खा सकते हैं। आपका दिल जिसके साथ चाहता है उसके साथ खाइएगा। और इसको मैं आप देख रहे हैं, अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी ग्रीन चिल्ली। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो 4 से 5 डाल सकते हैं, मैंने 3 से 4 डाली हैं ताकि इसमें और खुशबू आए हरी मिर्च की और टेस्ट इसका ज़बरदस्त हो जाए और आपको डाइजेस्ट सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ना हो इसको हज़म करने में। आपको मैं प्रेफर करूँगी कि आप करेले के साथ कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करें। ये मैंने डिश आउट करके दिखाया। आपके मज़ेदार करेले तैयार हैं। अगर आपको पसंद आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।